Hi there, Shrutesh is here and welcome to this new video. In this video, we will going to see what is Facebook Event Pixel. So, इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से हम जो है पिक्सल को हमारे वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, हमें पिक्सल सेट करना था ओवरऑल वेबसाइट के लिए। तो हम गए थे हेडर में, हेडर टैग में, और वहाँ पे हेडर के नीचे हमने जो है पिक्सल कोड ऐड किया था। और पिक्सल कोड ऐड करने के बाद में वो ओवरऑल जो वेबसाइट है उस पर लग गया था। अभी जो हमें करना है, हमें चाहिए एक इवेंट के लिए पिक्सल, यानी कि जैसे कि समझ लीजिए आपका एक इवेंट है। इवेंट है यानी आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर आप एक सर्विस बेच रहे हैं, या फिर आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया है आपने आपने उसके लिए एक लैंडिंग पेज बनाया है, और लैंडिंग पेज पर जो भी आ रहा है और जो भी इस चीज़ को बाय कर रहा है वहाँ से, उन सबको हमें ट्रैक करना है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको लगेगा इवेंट की मदद, ठीक है। तो इवेंट पिक्सल की हेल्प से जो है आप इस चीज़ को ट्रैक कर पाएंगे। जैसे कि हम एक बनाएंगे सिंपल सा थैंक यू पेज। थैंक यू पेज बनाएंगे, और जो जो लोग थैंक यू पेज पर जाएंगे, जिन्होंने पेमेंट किया लैंडिंग पेज पर आए, पेमेंट किया, पेमेंट करके हमने उन्हें रिडायरेक्ट किया थैंक यू पेज पर। थैंक यू पेज पर जो वो रिडायरेक्ट हुए हैं, तो हम उन्हें ट्रैक करना चाहते हैं कि किन लोगों ने पेमेंट किया है, यानी हम समझेंगे कि इनका कन्वर्जन हो चुका है। तो ये होता है इवेंट पिक्सल। तो इवेंट पिक्सल किस तरह से सेटअप करते हैं वो हम जानेंगे। तो देखिए, मैं हूँ मेरे वर्डप्रेस पर, और यहाँ से हम जो है एक जो हमारे वर्डप्रेस की साइट है उसे लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन कर लेंगे, तो देखिए हम आ चुके हैं हमारे डैशबोर्ड पर। तो ये मेरी वेबसाइट है और इसके डैशबोर्ड पर आए हैं हम। और हमें जो है इवेंट पिक्सल जो है यहाँ पे लगाना है थैंक यू पेज को ट्रैक करने के लिए। तो हम पेजेस में जाएंगे, तो यहाँ पे सारे जो पेजेस हैं ये यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें से जो है ये है थैंक यू पेज, इसे हम व्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक थैंक यू पेज है, थैंक्स टू एनरोल टू दिस कोर्स फॉर सपोर्ट गेट इन टच विद info.com। तो ये पेज जो है सिंपल सा हमने क्रिएट करके रखा है। जो जो लोग पेमेंट करके यहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे उन्हें हमें ट्रैक करना है। तो इस इवेंट को हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ फेसबुक एड्स के पैनल में, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जाएंगे इवेंट मैनेजर में। तो देखिए यहाँ पे जो है इवेंट मैनेजर में ये जो है हमें पिक्सल दिखाई दे रहा है। ये पिक्सल हमने ऑलरेडी लगाया था पिछली बार, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिटेल्स। तो हम जाएंगे डिटेल्स में। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से व्यूज हो रहे हैं ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। कितने लीड्स आए, कितने पेमेंट इनको आए। अभी देखिए ये पिक्सल जो है ये है सिर्फ पेज व्यूज से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे पेज के व्यूज कैसे हो रहे हैं ये यहाँ पे दिखा रहा है। हमें क्या चाहिए? परचेस के लिए पिक्सल चाहिए। जैसे कि किसी ने परचेस कर लिया है और थैंक यू पेज पर गया है, तो उसके लिए हमें करना है पिक्सल का यूज, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जाएंगे सेटअप में, यहाँ पे सेटअप में हम क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पिक्सल तो हम तो पिक्सल इंस्टॉल कर चुके हैं। ये जो प्रोसीजर है मैनुअल पिक्सल इंस्टॉल करने की, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए? इवेंट के लिए चाहिए। तो हम फिर से सेटअप में जाएंगे, सेटअप न्यू इवेंट सेटअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बोल रहा है यूज फेसबुक इवेंट सेटअप टूल। तो ये नहीं यूज करेंगे, हम मैन्युअली करेंगे, मैन्युअली ऐड इवेंट कोड, ठीक है। अब इवेंट कोड हमें मैन्युअली ऐड करना है। तो यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं। इवेंट में व्यू कार्ट, किसने सर्च किया, ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, ऐड पेमेंट इन्फो, परचेज, सब्सक्राइब, स्टार्ट ट्रायल, कॉन्टैक्ट, ठीक है, शेड्यूल।
ये मोस्ट कॉमनली ई कॉमर्स एंड रिटेल साइट्स के लिए है। ये सारी चीज़ें उसमें होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं किसी अदर बिजनेस कैटेगरी के लिए। हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऐड प्रोडक्ट टू ऐड टू कार्ट। देखिए, हाँ, ठीक है। जैसे कि हम करते हैं परचेस के लिए, जिसने परचेस कर लिया है उसके लिए इवेंट, या फिर लीड, जिसने हमारा फॉर्म फिलअप किया है उसके लिए लीड के लिए करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है लीड के लिए जो है जो सेटअप चाहिए वो आ गया है। देखिए कन्वर्जन वैल्यू, यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू भी डाल सकते हैं आप, जैसे कि एक कन्वर्जन की वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए ये ट्रैक करेगा 100 रुपीज़। और करेंसी क्या है, करेंसी है INR, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ गया, ठीक है। मगर इस तरह से अभी फिलहाल में नहीं करते हैं हम। आप ऐसा सेटअप कर सकते हैं। आपको अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कन्वर्जन वैल्यू पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कहाँ लगाना है, हेड, बॉडी और स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे इसे लगाना है। अब अब इसे जो है हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करेंगे क्लिपबोर्ड में, ठीक है। कॉपी कर लिया हमने। अब इसे लगाना है। अब इसे हम लगाएंगे कैसे, तो हम जाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, इसके पहले हमने क्या किया था, सेटिंग्स में इंसर्ट एंड हेडर एंड फुटर में जो है अपने पुराना कोड डाला था। अब हम यहाँ पे जो है ये कोड नहीं डाल सकते। तो हम अगर इसे फायर करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अभी हमने एक जो प्लगइन है इसके लिए इंसर्ट हेडर एंड फुटर का यूज़ कर लिया है, वहाँ पे हमने एक कोड जो है लगा के रखा है। अब जो है हमें दूसरा कुछ तो भी यूज़ करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे ये है कि हम गूगल टैग मैनेजर यूज़ करें इसके लिए, इस टैग को फायर करने के लिए, इस कोड को फायर करने के लिए, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि गूगल टैग मैनेजर में अगर आपका अकाउंट नहीं है गूगल टैग मैनेजर में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखेंगे गूगल टैग मैनेजर को इसके लिए किस तरह से यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं आया हूँ गूगल में और यहाँ पे मैंने सर्च किया है गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे हम गूगल टैग मैनेजर ढूंढ रहे हैं। हमें इवेंट कोड लगाना है यहाँ पे। वो किस तरह से होता है, ये टैग मैनेजर थ्रू हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टैग मैनेजर को मैंने क्लिक किया है और ये बोल रहा है साइन अप कीजिए। तो मैं मेरे ईमेल आईडी से साइन अप कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गए हम इनसाइट में गूगल टैग मैनेजर के। यहाँ पे अकाउंट, आपका कोई भी अकाउंट नहीं है अभी फिलहाल में गूगल टैग मैनेजर में, हम अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, क्रिएट एन अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे आपकी कंपनी, मैं अपना नाम डाल देता हूँ डिजिटल शोकेस, इंडिया की है तो इंडिया को दे देंगे, इंडिया, ठीक है। इसके बाद में साइट का नाम, साइट का नाम क्या है हमारे, देखेंगे डैशबोर्ड पर, गूगल एड्स कोर्स डिजिटल शोकेस .com। ये जो है एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन वाली वेबसाइट है। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब एच टी टी पी एस नहीं चाहिए इनको, तो हम जो है इसे www, ठीक है। ये हमारी साइट है एक्चुअल में, ठीक है। और ये क्या है, वेबसाइट है। तो अगर आपका iOS ऐप होगा, एंड्रॉइड ऐप होगा, AMP होगा तो वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे वेब पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इनका जो है टैग मैनेजर का टर्म्स एंड सर्विस एग्रीमेंट जो है आपको यस कर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाके यस कर देंगे इसे, ओके। अब देखिए यस करते ही, तो देखिए यस करते ही जो है अभी हम आ गए हैं और इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर। देखिए हेड में इस कोड को जो है आप इंस्टॉल कीजिए, ऐसे इनका बोलना है। तो इनको भी इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से भी आप गूगल टैग मैनेजर का एक प्लगइन लीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए और इस कोड को वहाँ पे डालिए। मगर हम थोड़ा दूसरी वे से जाएंगे। दूसरी कौन सी वे है तो वो हम देखेंगे, ठीक है। हम इसे कैंसिल कर देते हैं और हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे जाएंगे और
यहाँ से ये कोड को डालेंगे, ठीक है, ये जो है आईडी इसको डालेंगे। मगर डालना किस तरह से है वो हम समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए अभी टैग मैनेजर यहाँ पे आ रहा है, मगर हम जो है नया प्लगइन यूज़ करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे, हमें इस, और यहाँ पे लिखेंगे हम गूगल टैग मैनेजर। हाँ, तो ये जो है गूगल टैग मैनेजर फॉर वर्डप्रेस, ये इस तरह का जो प्लगइन है ये यूज़ करेंगे, हम इसे इंस्टॉल करेंगे। अब इसे इंस्टॉल कर लिया हमने, इसे एक्टिवेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है गूगल टैग मैनेजर कहाँ पे है, हाँ गूगल टैग मैनेजर फॉर वर्डप्रेस, इस जो प्लगइन है वो प्लगइन आ चुका है, ठीक है। अब हम इस प्लगइन को देखेंगे कहाँ से, यूज़ कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है गूगल टैग मैनेजर, यही था हमारा जो प्लगइन था, यहाँ से यूज़ करेंगे, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर आईडी, ठीक है, ये आईडी बोल रहा है, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे जाएंगे और ये जो है ये है उसकी आईडी, ठीक है। देखिए यहाँ से खुलता है सब, तो ये आईडी है, इसे हम कॉपी करेंगे, कॉपी कॉपी करेंगे और जाएंगे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और पेस्ट करते ही यहाँ पे जो है सेव चेंजेस करेंगे। हाँ, सेव हो चुके हैं चेंजेस, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल टैग मैनेजर में, फिर से गूगल टैग मैनेजर में जाएंगे एक बार। अभी यहाँ पे देखिए ये गूगल टैग मैनेजर आ गया है, यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी टैग हमने ऐड नहीं किया है। अब क्या है, हमें करना है टैग ऐड, ठीक है। तो टैग्स में जाएंगे, सिंपली टैग में गए। अब देखिए यहाँ पे जो हो रहा है न्यू टैग, हमें न्यू टैग लगाना है, न्यू करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए टैग कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है, हमें क्या पर चाहिए, कस्टम एचटीएमएल चाहिए, क्योंकि हमारा एचटीएमएल कोड जो है वो कस्टम है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालना है हमें, तो पेस्ट करेंगे। अरे सॉरी, ये जो है टैग मैनेजर का आईडी आ गया है, हमने जो कॉपी किया था वो चला गया है अभी। अब फिर से जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ गए हम कहाँ पे है, इवेंट मैनेजर में। इवेंट मैनेजर में से आ गए हम डिटेल्स में, डिटेल से कहाँ गए, डिटेल से हम जाएंगे इसमें ओवरव्यू में, और यहाँ से जो है हम जाएंगे सेटअप में, सेटअप अ न्यू इवेंट, क्लिक करेंगे, मैन्युअली ऐड इवेंट कोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अदर बिजनेस कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ से हम क्या, लीड फाइंड आउट, लीड के लिए एक इवेंट लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये है हमारा कोड, ठीक है। इसे अब कॉपी कर लिया है, अब जाएंगे हम टैग मैनेजर में और इसे देंगे पेस्ट कर, ओके। ये हो गया है पेस्ट, ठीक है। अब इस पेस्ट को जो है आप जो है नाम दे सकते हैं लीड, थैंक यू पेज की, थैंक यू पेज की लीड हमें मेजर करनी है, ठीक है। आगे ओके, अब इसे हम सेव कर देते हैं, ओके। हाँ, टैग सेव कर दिया है। अब क्या है, अब ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है कि आपको जो है इसके ही साथ में टैग के साथ में ट्रिगर भी करना है, ठीक है। जो है ये हमको एक टैगिंग की प्रोसेस करनी पड़ेगी इसके बाद में भी, ठीक है। तो इसे किस तरह से करते हैं, यहाँ पे जाएंगे ऑल पेजेस। अब ऑल पेजेस को हमको व्यू नहीं करना है, हमको एक पर्टिकुलर पेज को व्यू करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे न्यू ट्रिगर, तो हम ट्रिगर सेट करेंगे, ठीक है। न्यू ट्रिगर यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब
पेज व्यू के लिए ये कस्टम इवेंट के लिए हम इवेंट का जो कोड है उसे फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कस्टम इवेंट नेम हम इसे समझ रहे हैं लीड, ठीक है, थैंक यू पेज को, ठीक है। अब सम कस्टम इवेंट्स, ठीक है, अब यहाँ पे चले गए हम सम कस्टम इवेंट्स में। अब हमें क्या करना है, उस यूआरएल को जो है फायर करना है, उस यूआरएल पर लगाना है जहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, हमें उस यूआरएल पर लगाना है उसे, इस टैग को फायर करने के लिए। सो हम जाएंगे पेज यूआरएल में, ठीक है, कंटेंट्स नहीं, कंटेंट्स इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स कौन सा पेज यूआरएल, ये पेज यूआरएल, इसे कॉपी कर लेंगे, ओके। टैग मैनेजर में आए, पेज यूआरएल इक्वल्स पेस्ट, ये इक्वल टू ये रहेगा, पेज यूआरएल ये इक्वल्स टू दिस। सो ये जो है कस्टम इवेंट फायर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे। कस्टम इवेंट का नाम क्या देंगे हम, कस्टम इवेंट एंड व्यू, ठीक है। आपको समझ में आए इस तरह का नाम आपको देना है, ठीक है, सेव करेंगे। और सेव करेंगे। अब देखिए कस्टम इवेंट थैंक यू लीड, ये जो है ये यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे जाके देखेंगे, इसे जो है रिफ्रेश करके देखते हैं, पेजेस, ऑल पेजेस, और ये जो थैंक यू है इसे हम करेंगे व्यू। अब इसे व्यू करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ये जो यूआरएल है वहाँ पे जो है ये कस्टम इवेंट फायर हो रहा है क्या, वो हम देखेंगे। तो हम जाएंगे सबसे पहले फेसबुक पिक्सल, ठीक है, पिक्सल में जो है हमें जाना पड़ेगा टेस्ट इवेंट पे, यहाँ पे आए हम टेस्ट इवेंट, ठीक है। अब हमें करना है इवेंट टेस्ट पेस्ट, ओपन वेबसाइट, इंटरेक्ट विथ योर वेबसाइट टू स्टार्ट सीइंग एक्टिविटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश को हमने रिफ्रेश किया है, टेस्ट इवेंट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो है थैंक यू के लिए इवेंट हमें शो हो रहा है, ठीक है। पेज व्यू भी हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए ये जो है यहाँ पे इवेंट्स जो है बन रहे हैं, इवेंट कोड जो है हमने यहाँ पे थैंक यू में लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पेज व्यू हुआ है। यहाँ पे फिर से देखेंगे हम रिफ्रेश करके, फेसबुक के पिक्सल में ये देखिए है पेज व्यू फिर से हुआ है, ठीक है। तो देखिए टुडे एट 1:42 10 सेकंड्स, ओके। तो यहाँ पे फिर से इवेंट हुआ है। तो ये देखिए इवेंट उसने एक्टिविटी ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो हमें यही चाहिए था कि हमें क्या चाहिए था कि हम एक इवेंट बनाए, टैग मैनेजर थ्रू फायर करें उसे, और यहाँ पे जो है इवेंट में हमें कितने इवेंट्स हुए हैं वो समझ में आए उस पेज पर। तो देखिए थैंक यू पेज पर कौन से इवेंट हुए हैं ये यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। थैंक यू टू पे इवेंट हुआ है ना, कितने बजकर कितने मिनट को हुए हैं ये इवेंट्स, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए ओवरव्यू में जाएंगे, ओवरव्यू में जाएंगे और इवेंट्स में जाएंगे और यूआरएल्स में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए थैंक यू पे, थैंक यू टू, ये है हमारा थैंक यू टू, यहाँ पे 5 इवेंट्स हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे दिखा रहा है इवेंट्स कितने हुए हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हमने समझा है कि इवेंट जो है वो इवेंट पिक्सल किस तरह से सेट करते हैं आपकी वेबसाइट में एक पर्टिकुलर पेज पे। हमें क्या चाहिए था, हमारा एक लैंडिंग पेज था, अज्यूम करते हैं, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट सर्विसेज या एक कोर्स रखा था। कोर्स जो बाय करने वाले हैं उन्हें हमने रिडायरेक्ट किया था किस पर, थैंक यू पेज पर। उस थैंक यू पेज पर कितने लोग आ रहे हैं, कितने इवेंट्स हो रहे हैं, उतना हमें ट्रैक करना था। तो हमने क्या किया, हम गए गूगल टैग मैनेजर में। टैग मैनेजर में हमने एक टैग बनाया थैंक यू पेज के लिए, ठीक है। उस टैग को इंटीग्रेट किया। फिर हमने क्या किया, हम गए फेसबुक पिक्सल में। पिक्सल में क्या किया हमने, पिक्सल में वहाँ से हमने एक जो है कस्टम इवेंट बनाए। कस्टम इवेंट का कोड लिया, वो टैग मैनेजर में डाला, टैग मैनेजर में डाला। फिर जो है हम फेसबुक के पिक्सल में आए। पिक्सल में जाके हमने क्या किया, हमने वो जो टैग था उसे टेस्ट किया। तो टेस्ट में हमें पता चला कि कितने लोग जो है उस पेज पर आ रहे हैं, यानी इवेंट ट्रैक हो रहा है। तो इसी तरह जो है आप जो है आपका इवेंट ट्रैक कर सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, ठीक है। लीड के लिए, कन्वर्जन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसे बोलते हैं फेसबुक इवेंट पिक्सल। So thanks for watching this video. Stay tuned until next video. Thank you.